हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीटीएससी एग्जाम के जूनियर ग्रुप के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आप इसको पढ़ करके जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है, यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किस बेस पर बना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमाणु क्रमांक पर बना है, ठीक है। परमाणु क्रमांक पर जो है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सतत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है, कौन सा सबसे ज़्यादा तत्व जो है निगेटिव पाया जाता है। तो पहले आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जो फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन जो है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पाया जाता है, सबसे ज़्यादा विद्युत नेगेटिव जो होता है इसी पे होता है, ऋणात्मक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बन का अपर रूप विद्युत में सुचालक है। कार्बन का अपर रूप विद्युत का सुचालक, कार्बन का अपर रूप भी है और सुचालक मतलब विद्युत का सुचालक भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक भी है और कार्बन का अपर रूप भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, रॉकेट ईंधन में प्रयुक्त प्रणोदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। रॉकेट के ईंधन में प्रणोदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है द्रव गैस, ठीक है, द्रव गैस प्लस ऑक्सीजन, मतलब द्रव ऑक्सीजन प्लस द्रव हाइड्रोजन, और दूसरा ऑप्शन है द्रव ऑक्सीजन प्लस मिट्टी का तेल, तीसरा ऑप्शन है द्रव नाइट्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन, और चौथा ऑप्शन है ठोस प्ररोधक, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा, जो द्रव ऑक्सीजन प्लस द्रव हाइड्रोजन है यह आपका प्रयुक्त प्ररोधक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है फार्मिक अम्ल है, दूसरा साइट्रिक अम्ल, तीसरा एसिटिक, चौथा लैक्टिक। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। देखिए इसका आप फार्मूला देख लीजिएगा, फार्मूला भी आपका पूछ सकता है, ठीक है, जूनियर ग्रुप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक प्राकृतिक नहीं है। आपको पॉलीमर जो है बताना है आपको कि बहुलक जो है प्राकृतिक नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ये नायलॉन जो है ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यह जो बहुलक है प्राकृतिक नहीं है, बाकी और जितने भी है सब प्राकृतिक हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिकों में किसकी संख्या भिन्न होती है। समस्थानिकों में किसकी संख्या भिन्न होती है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंग लगने पर लोहे का भार कितना क्या हो जाता है। तो जब जब रस्टिंग लगती है, यानी कि जंग लगता है, तो लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जंग जब लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक व्याख्या के संबंध में मार्कोविनो का नियम किसकी स्थिरता देता है, ठीक है। तो ये जो है आपका वैज्ञानिक का नाम है और उसका एक सिद्धांत है मार्कोनिको, ठीक है। तो वह जो सिद्धांत दिया है या किसकी स्थिरता देता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि कार्बोनियम आयन का, ठीक है। कार्बोकेशन का है, ठीक है, कार्बोकेशन का, और इसको हिंदी में बात करें तो कार्बोनियम आयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक उत्पन्न करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोजन जो है ये आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी गैस का आयतन निश्चित दाब पर द्रव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम किसका है, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये जो बॉयल का नियम है, ठीक है, ये जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उस धातु को पहचाने जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है, कि द्रव अवस्था में या तरल अवस्था में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है पारा, ठीक है। पारा जो है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है और इसका प्रतीक होता है Hg, ठीक है। और इसका रासायनिक जो मतलब नाम होता है हाइड्रा एक्जारम करके होता है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, कोई सा भी प्रतीक आपका क्वेश्चन आ जाएगा। पीरियोडिक टेबल से आपका क्वेश्चन आपका पूछेगा, ठीक है। संक्रामक तत्व होते हैं, तो ये जो होते हैं संक्रामक तत्व होते हैं, और धातु कितने कैसे होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसमें से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो सीनियर ग्रुप हो, मतलब ज़्यादातर आपका पीरियोडिक टेबल से मिडिल ग्रुप में आता है, ठीक है, और जूनियर ग्रुप में आपका क्वेश्चन बनता है। तो मिडिल ग्रुप वाले पीरियोडिक टेबल जरूर पढ़ के जाइएगा, जूनियर ग्रुप भी पीरियोडिक टेबल पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आपका धातुओं को पतली तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है।
धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि तन्यता। ठीक है, तन्यता कहते हैं। एक बड़ी सी चादर होती है, उसको तार के रूप में बदल देते हैं, तो उस क्रिया को, उस प्रोसेस को कहते हैं तन्यता। अगला क्वेश्चन है आपका, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कथन किस नियम कि यह नियम से संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बॉयल का नियम। ये क्वेश्चन पहले ही करवा दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन जंक लगने के संबंध में सही है? ठीक है, जंक लगने के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है, शुद्ध पानी की तुलना में खारे पानी में लोहे में तेजी से जंग लगती है। यानी कि जो शुद्ध पानी होता है उसके बजाय खारे पानी में लोहे के जंग तेजी से लगते हैं। ठीक है, नमकीन जो पानी होता है, ठीक है, सालिन वाटर जो होता है उसमें जंग तेजी से लगता है, और शुद्ध जो जल होता है उसमें उसका मतलब उससे ज़्यादा लगता है। ठीक है, खारे पानी में सबसे ज़्यादा जंग लगता है। ये जो आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वनस्पति तेलों को निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ उपचारित करके वसा बनाई जाती है, या किसका उदाहरण है? तो ये मिडिल ग्रुप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपका जूनियर ग्रुप के लिए भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वनस्पति तेलों को निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ उपचारित करके वसा बनाई जाती है, यह किसका उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, योग अभिक्रिया। ठीक है, एडिशन एडिशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि योग अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक संगमरमर की टाइल लकड़ी की टाइल की तुलना में सर्दियों की सुबह ठंडी महसूस होती है। सुबह ठंडी महसूस होती है क्योंकि संगमरमर की टाइल क्या होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पहला, यानी कि लकड़ी की टाइल की तुलना में ऊष्मा का बेहतर बेहतर चालक है। ठीक है, लकड़ी की टाइल की तुलना में ऊष्मा का बेहतर चालक है। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का अयस्क निम्नलिखित में कौन सा है? ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क आपको बताना है। अयस्क से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जूनियर ग्रुप में अयस्क से रिलेटेड आपका कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है, बुटेनोन। ठीक है, ब्यूटेनोन एक 4 कार्बन यौगिक है जिसमें कौन सा कार्यात्मक समूह होता है? ठीक है, क्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप आपको बताना है इसमें से कौन सा होता है। तो जो ये आपका ओन लगा है, तो ओन ज़्यादातर कीटोन में लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी यानी कि कीटोन। ठीक है, ओन आपको दिखता है तो याद रखिएगा, ओन जो लगेगा तो आपका कीटोन में होगा। ठीक है, तो ये ब्यूटेन है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कीटोन। अगला क्वेश्चन है, पानी के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात। ठीक है, जब आप पानी के विद्युत अपघटन करते हैं उसके दौरान जो मुक्त होने वाली हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, H2, और ऑक्सीजन जो है, ठीक है, H2 मतलब O2, तो इसका मोल अनुपात क्या होता है, उनके अणुओं का अनुपात क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो 2:1 होता है। ठीक है, याद रखना, 2:1 होता है। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा खनिज तेल से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि को अलग किया जाता है? याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, ये प्रक्रिया बताना है कि खनिज तेल से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि को अलग किया जाता है, तो उस क्रिया को, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रभाजी आसवन विधि कहा जाता है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रभाजी आसवन विधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है? यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है, मानव का रक्त जो होता है वो लाल होता है, और लाल किसके कारण होता है? ये जो है हीमोग्लोबिन के कारण ही वो लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा, ये आपको बताना है। तो हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है तत्व है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि Fe। ठीक है, लोहा जो है, ये आप आयरन जो है पाया जाता है आपके हीमोग्लोबिन में। ठीक है, वैसे भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ऑप्शन अगर मतलब क्वेश्चन आपका आ भी जाता है कि मानव रक्त का खून लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, अब अब यार क्वेश्चन बनता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लोहा। ठीक है, लोहे में अगर ऑप्शन नहीं दे रखा है तो आयरन को याद रखना, आयरन
इंग्लिश है, ठीक है। या फिर आपका तत्व दे सकता है यफी करके, तो इसका प्रतीक याद रखना। और याद रखना कि जूनियर ग्रुप में आपका प्रतीक से रिलेटेड, अनुक्रमांक से, ठीक है, और समस्थानिक संभारिक से रिलेटेड, और न्यूट्रॉन मतलब आपका आप परमाणु क्रमांक भी पूछ सकता है, और किसी पर प्रतीक चिन्ह भी पूछ सकता है, ठीक है। फार्मूला याद करके जाइएगा, साइंस से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं, और फिटकरी का सूत्र आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, K2SO4 वाला। तो ये सब आप लोग पढ़ के जाइएगा। किस अभिक्रिया, अगला क्वेश्चन है आपका, किस अक्रिय गैस का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्बों को भरने के लिए किया जाता है, बल्बों को भरने के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, अक्रिय घिनी अर्कर ने बनाई यक्षी रन करके, ठीक है। तो ये जो है आपका आर्गन जो है ये गैस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अक्रिय गैस में आते हैं, ठीक है। अक्रिय गैस कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा ट्रिक देख लीजिएगा, बल्कि मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आर्गन, ये आर जो है इसका प्रतीक है, और आर्गन गैस को बिजली के बल्बों में भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन एक सिंथेटिक संकेतक है, अम्लीय और क्षारीय विलयन में इसके रंग क्या होते हैं, ये आपको बताना है। अम्लीय और क्षारीय विलयन में इसके रंग क्रमशः क्या होते हैं। जो फिनोप्थिलीन है उसका अम्ल में कैसा रंग होता है, और फिनोप्थिलीन का क्षारीय विलयन में कैसा रंग होता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रंगहीन हो जाता है और गुलाबी हो जाता है। फिनोप्थिलीन को अम्ल में जब घोलेंगे तो ये आपका रंगहीन हो जाएगा, और हम बात करें अगर क्षार में करते हैं तो ये आपका गुलाबी बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए जिम्मेदार है, ये आपको बताना है। रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन सोने की पन्नी, पतली पन्नी पर हुआ था या किया था इन्होंने, तो जो खोज है, ठीक है, वह किस खोज के लिए जिम्मेदार था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमाणु का नाभिक इससे रिलेटेड, मतलब जब ये प्रैक्टिकल किया गया था तो इसमें जो है परमाणु के नाभिक का खोजने के लिए किया गया था, उसमें जो खोज हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी के, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, परमाणु नाभिक के लिए जाना जाता है, जिम्मेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन सभी धातुओं के लिए सत्य है, धातु के लिए कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सभी धातुएं ठोस होती हैं, दूसरा ऑप्शन है सभी धातुएं कठोर होती है, तीसरा सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, चौथा ऑप्शन है सभी धातुओं का गलनांक उच्च होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है। इसलिए जो ये गलत है, आपका पहला ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है। पारा धातु होने पर भी कमरे के ताप पर द्रव होता है, इसलिए ये गलत है, ठीक है, इसलिए ये गलत है। सभी धातुएं ठोस होती हैं, हाँ याद रखना, जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, जूनियर ग्रुप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आंसर की अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से आपका जैसे पेपर होता है, और आपने इस क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन पता थे ये आपको बताना है, ठीक है। और आप किस डिस्ट्रिक्ट से, ये आपको कमेंट कर के बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपके आंसर की को आसानी से आप तक दे पाऊँ, ठीक है, पहुँचा पाऊँ जल्दी से वीडियोज़ में, इसके बाद में अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, बाय बाय।